नमस्ते बच्चे, कैसे हैं आप सभी। तो मैं रजनीश झा सर आरंभ की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ओके, हम लोग परसेंटेज पढ़ लिए हैं। वीडियो सेम डे शूट हो रहा होगा तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि अच्छा सर आज भी कलर में है। दरअसल ऐसा नहीं है, गैप मिला तो थोड़ा बहुत हटा लिए कलर, है ना। तो ठीक है, परसेंटेज का वीडियो आपने देख लिया, उसका पीडीएफ मिल गया होगा, उसको सॉल्व कर लीजिए एक आध बार। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे अभी, और एकदम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे पहले, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, बाकी होली मनाइए खूब बढ़िया से फिर से, है ना। कहीं भी रहिए, आराम से वीडियो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बातचीत किए हुए, फिर बाद में बातचीत कर लेंगे। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ क्या है ना कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस थोड़ा मतलब मैचिंग तो है ही, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है जो यहाँ अलग से आते हैं या बढ़ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे है क्या कि परसेंटेज का यूज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, वो तो आपको दिखा भी था पिछले क्लास में। और समझिए कि अलग क्या क्या है। एक टर्म आता है सीपी, जिसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे कोई भी आदमी बिजनेस करेगा तो कैसे बिजनेस करेगा भाई, या तो वो बनी बनाई वस्तु ले आके बेचेगा, या रॉ मटेरियल्स बेचेगा, या फिर मतलब रॉ मटेरियल्स लाएगा, वस्तु बनाएगा, फिर बेचेगा। इसी टाइप से ना कुछ बिजनेस होता है ना। तो बिजनेस कर रहा है कोई आदमी, तो वो क्या किया, 100 रुपए का मान लीजिए कि कोई वस्तु लाया, ठीक है। तो 100 रुपए का जो वस्तु लाया, ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, या उसे लाने में जितने खर्च हुए, टोटल कुल खर्च जो हुए उस वस्तु को खरीदने में, वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में लिखते हैं सीपी। वस्तु पर दाम अंकित कर दिया 150 रुपए, इसे कहते हैं अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। अब क्या होगा ना कि कोई भी आदमी जब आएगा तो वो कहेगा कि अरे भैया ठीक है, 150 दाम तो लिखा हुआ है, वो तो मुझे भी दिख ही रहा है, लेकिन आप डिस्काउंट कितना देंगे। तो बेचारा वो फिर कहेगा कि देखो 20% का डिस्काउंट दे रहा है तुम्हें, तुम तो अपने हो, तुम्हें 20% का डिस्काउंट। हाँ, तो 150 का 20% डिस्काउंट, तो 150 का 20% डिस्काउंट मतलब 1/5 का डिस्काउंट। परसेंटेज में आप सीख गए हैं 20% को लिखना, मतलब 30 रुपया डिस्काउंट देगा। मतलब 150 रुपए की वस्तु पे 30 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, तो 150 माइनस 30, 120 रुपए उसे पे करने होंगे वस्तु के लिए। तो देखिए एसपी ग्रेटर देन सीपी है, एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो इसे कहेंगे प्रॉफिट। कभी ऐसा हो सकता है कि सीपी ग्रेटर देन एसपी हो तो इसे कहेंगे लॉस, और कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों बराबर हो तो उसे कहेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। हालांकि इकोनॉमिक्स के टर्म में इसे भी लॉस ही कहते हैं, बट हम लोग तो ऐसे है ना कि कोई बात नहीं, क्यों निराश हो, जिंदगी क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा टाइप का, है ना। कि भाई तजुर्बा हुआ वो भी कम मतलब कीमती चीज़ थोड़े ना, तो हम लोग उसको लॉस नहीं मानते, है ना। अब जैसे मुझे जब भी प्रॉफिट या लॉस के बारे में जानना हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, देखिए सीपी के रिस्पेक्ट में, सीपी से ज्यादा है या सीपी से कम है, मतलब प्रॉफिट या लॉस जब भी निकलता है वो सीपी के रिस्पेक्ट में निकलता है। प्रॉफिट या लॉस जब भी निकलता है वो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, सीपी के रिस्पेक्ट में। मतलब ये हुआ ना कि अगर कभी कहे कि 1/5 के लाभ पर वस्तु बेचा गया, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वस्तु खरीदी कितने में गई है, 5 में, और लाभ कितना हुआ है, 1 रुपए, मतलब बेची कितने में जाएगी, 6 में। कभी अगर कहे कि 1/3 के हानि पर बेचा गया, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये 3 जो है ये सीपी है, और 1 रुपए का हानि हुआ, मतलब 3 में वस्तु खरीदे, 1 के लॉस पे बेच दिए, मतलब कितने में बेचे, 2 रुपए में बेच दिए। तो ये चीज आपको समझना होगा कि फ्रैक्शन में जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात होगी तो नीचे जो होगा वो सीपी होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट या लॉस सीपी के रिस्पेक्ट में ना निकाल करके एसपी के रिस्पेक्ट में निकाल देता है। मतलब 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये 5 जो है एसपी है, ठीक है। अब कहेंगे सर ये तो कंट्राडिक्शन वाली बात हो गई, आप जो कह रहे हैं उसी को काट रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, जब भी एसपी पर प्रॉफिट या लॉस निकालेगा ना, वो रियल नहीं होगा, फर्जी होगा, है ना। मतलब एसपी पर अगर प्रॉफिट या लॉस निकाल रहा है तो उसे वहां मेंशन करना होगा कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड ऑन एसपी,
प्रॉफिट या लॉस किस पर निकाला गया है, एसपी पर निकाला गया है। अगर ये मेंशन नहीं रहता है तो मान लिया जाएगा कि प्रॉफिट या लॉस किस पर निकाला गया है, सीपी पर निकाला गया है। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये, अगर एसपी पर निकाला गया तो वो रियल नहीं होगा, मतलब फिर मुझे सीपी निकालना होगा, फिर सीपी पर रियल प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा। आई बात समझ में? ओके। फिर मैंने आपको परसेंटेज में एक और चीज बताया था कि भाई टोटल जो होता है वो 100% होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी जो होगा वो हमेशा 100% होगा। अब मान लीजिए कि इन केस ऑफ प्रॉफिट बात हो, इन केस ऑफ प्रॉफिट में बात हो, तो भाई अगर कोई कहे कि मुझे 10% के लाभ पर वस्तु बेचना है, 10% के लाभ पर वस्तु बेचना है, तो भाई सीपी 100%, 10% का लाभ मतलब एसपी कितना चाहिए, 110। 20% के लाभ पर वस्तु बेचना है, मतलब एसपी कितना होना चाहिए, 120%। 30% के लाभ पर वस्तु बेचना है, भाई वस्तु कितने में बेचा गया होगा, 130% में। 100% सीपी, जितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए उसको उसमें जोड़ दीजिए, है ना। इसी तरह से इन केस ऑफ लॉस की अगर बात की जाए तो इन केस ऑफ लॉस में क्या होता है, इन केस ऑफ लॉस में क्या होता है कि इन केस ऑफ लॉस में क्या होता है कि जितना परसेंट का लॉस होगा 100% में से उतना माइनस कर देंगे। जैसे कोई कहे 10% लॉस में बेच दिए वस्तु को, 10% लॉस में बेच दिए, मतलब वस्तु कितने में बेचे, 90% में। 20% लॉस में बेच दिए, वस्तु कितने में बेचे, 80% में। 15% लॉस में बेचे, मतलब वस्तु कितने में बेचे, 85% में। आ रही बात समझ में? मतलब वस्तु का सीपी हमेशा 100%। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कोई बात नहीं, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट उतने में वस्तु बेच रहे हैं। अगर लॉस हो रहा है तो 100% माइनस लॉस परसेंट उतने में वस्तु बेच रहा है। आई बात समझ में? ओके। डिस्काउंट किस पर देते हैं, एमपी पर देते हैं। ओके। प्रॉफिट या लॉस किस पर कैलकुलेट करते हैं, सीपी पर कैलकुलेट करते हैं। ओके, आई बात समझ में यहां तक? चलो ठीक है, आगे जैसे जैसे जो कंसेप्ट आएगा उसको हम लोग वैसे वैसे देखते जाएंगे। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करो। एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के 5% लाभ पर 12,000, अच्छा 12,000 या ना, हाँ 12,600 रुपए में बेची गई। लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि इसे 13,200 रुपए में बेचा जाता। पहले क्वेश्चन में ही सारा चीज यूज हो गया। जैसे देखिए, वस्तु 5% के लाभ पर बेची गई, मतलब जाहिर सी बात है 105% में बेची गई, और 105% की वैल्यू कितनी दे रखा है, 12,600, है ना। अगर 12 से गुना कर दे इसे तो 1200 और 12 गुने 5 60, मतलब 12 बार में ये 1260 हो जाएगा और एक शून्य और आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 120। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, तो 120 पर 2 जीरो, मतलब 12,000 रुपए जो है ना ये वस्तु का सीपी है। कह रहा है कि अगर 13,200 पर बेचते, तो भाई 13,200 पर बेचते मतलब कितना ज्यादा हम बेचते, तो भाई 13,200 माइनस 12,000 कहने का मतलब 1,200 रुपए ज्यादा हम बेचते। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ किस पर निकलता है, सीपी पर। सीपी कितना है, 12,000, 0000, ये गया 12 गुने 10 गया, मतलब लाभ प्रतिशत जो होगा वो 10% होगा, 81। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत 25 हो, देखो कसम से बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन देख के आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा था। ये ऐसी बातें हैं कॉन्सेप्ट में जो मैं हर क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस से पहले बताता हूं, कभी कभी ज्यादा डिटेल में चला जाता हूं और मिनिमम इतना तो बताता ही हूं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन ऐसे सेट किया गया कि नहीं पहले 2 क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट आ गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हो, ठीक है, 25% मतलब 1/4, मतलब विक्रय मूल्य कितना 4 और लाभ कितना 1। अब बताइए आप ही कि 4 रुपए में वस्तु को बेच रहे हैं भाई और 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 4 रुपए में वस्तु को बेच रहे हैं, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब सीपी कितना है भाई, एसपी 4 है, प्रॉफिट 1 है। मैं आपको सोचने के लिए बता रहा हूं कि 4 रुपए में वस्तु को बेचे हैं, 1 रुपए लाभ हुआ, मतलब वस्तु खरीदे कितने में, तो जाहिर सी बात है भाई 3 रुपए में खरीदे होंगे, है ना। अब क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा, तो 1 का लाभ होगा क्रय मूल्य पर 3 पर 100%, 33 सही, 1/3% हो गया आंसर। यदि एक पेन 16 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। ओके ठीक है, पेन का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ जाइए आप। मान लीजिए कि आप पेन का क्रय मूल्य x मानते हैं, तो ये कह रहा है x माइनस x गुने x बाय 100 जो होता है वो 16 के बराबर है, ठीक है। x माइनस x गुने x बाय 100 बराबर 16 है, ऐसा ये कह रहा है। तो पूछ रहा है कि x क्या है, x क्या है ना।
तो क्या रखेंगे भाई, अगर x की वैल्यू 20 रख देंगे तो 20 माइनस 20 गुने 20 बाय 100, 00 कैंसिल, 20 माइनस 4 16, मतलब क्रय मूल्य किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर। एक तरीका और है कि अगर 20 रखेंगे, मतलब ऐसे कर लेते हैं कि अगर 20 रुपए क्रय मूल्य मान लेते हैं, तो वो कह रहा है कि 20 रुपए क्रय मूल्य मान, ये ठीक है, लेकिन 20% का हानि है। 20% का हानि है मतलब वस्तु को 80% में बेच रहे हैं, और अगर वस्तु को 80% में बेच रहे हैं तो कितना मिलना चाहिए, 16। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाँ भाई, तो आंसर कितना हो गया, 20। ओके, अगला देखिए, 5 आम 4 संतरों का मूल्य वही है। ओके, 5 आम ही लिखते हैं, नहीं तो संतरा वाला 0 आ जाएगा, है ना। 5 आम प्लस 4 संतरा, ठीक है, संतरा। ओके, का मूल्य वही है जो 3 आम, ओके, और 7 संतरा का है, ठीक है। आम को आम की तरफ भेजिए तो 5 माइनस 3 2 आम, संतरा को संतरा की तरफ भेजिए तो 7 माइनस 4 3 संतरा। तो इसका मतलब हो गया आम बाय संतरा जो होगा, आम बाय संतरा जो होगा वो 3/2 होगा। और ये पूछा क्या है, 3/2 होगा। ये क्या पूछा है कि एक आम और एक संतरे का अनुपात, तो 3:2। सी, आई बात समझ में। 2 आम और 3 नारंगी की कीमत, अरे यार कितना आम नारंगी किए हुए हैं, 2 आम और 3 नारंगी की कीमत, ठीक है भाई, कितनी है, 86 रुपए। ओके, 4 आम और 1 नारंगी की कीमत, स्पेस दे रहे हैं कि 0 ना समझ लीजिए, 112 है, ठीक है। तो पूछा क्या है, आम और नारंगी में कितना का अंतर है। ओके, एक काम करते हैं ना कि इसको अगर 2 से गुना कर देते, ये भी 2 से गुना होगा, ये भी 2 से गुना हो जाएगा। अलग कलर से गुना करते हैं, कैसे करें आप ही बताइए ना, येलो से कर देते हैं इसको। अरे यार येलो एक दिन और लिखे थे, नहीं पता चलता है, ब्लू से कर देते हैं, है ना। 2, इसे भी 2, इसे भी 2, और अब माइनस कर दीजिए, तो ये 2 2 × 2 4 हो गया, ये 4 मैंगो हो गया, 3 × 2 6 ऑरेंज माइनस 1 ऑरेंज, कितना हो गया, 5 ऑरेंज। यहाँ देखिए 2 × 6 12, 2 1 और 16 1 17, मतलब 172 माइनस 112 कितना हो गया, 60। तो 5 ऑरेंज का दाम 60 रुपए, तो 1 ऑरेंज का दाम कितना, 12, और 1 ऑरेंज का दाम 12 हो गया। तो भाई 1 ऑरेंज 12 है, तो इसका मतलब 4 आम जो है वो 112 माइनस 12 है, मतलब 100 है। तो 1 आम की वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो कह रहा है 25 और 12 का डिफरेंस बताइए, तो 25 और 12 का डिफरेंस कितना होगा, 13। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मार्कर का कलर चेंज करेंगे। चलिए जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए भाई। हाँ, आपके यहाँ भी होली आज ही होना चाहिए। ओके, मेरे यहाँ तो शायद क्या कंफर्म आज ही होगा, है ना। ओके, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के, अरे यार 15 मेज का सीपी, क्रय मूल्य को सीपी कहेंगे, ये तो आपको पता है ना। तो 20 के एसपी के बराबर, तो सीपी बाय एसपी बराबर 20/15, 5 × 4 5 × 3, सीपी 3, सॉरी सीपी 4 एसपी 3, लॉस कितने का, 1 का। लॉस हमेशा किस पर निकालते हैं, 4 पर। तो 1/4 × 100 कितना परसेंट लॉस हो गया, 25%। देख लीजिए फिर से, 15 मेजों का क्रय मूल्य, मेज में नहीं उलझना है, 15 का क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर, 15 का सीपी 20 के एसपी के बराबर। तो सीपी बाय एसपी बराबर 20/15 हो जाएगा ना, कैंसिल कर दिए, 4 और 3 मतलब सीपी 4 रुपए में खरीदे हैं, एसपी 3 में बेच रहे हैं, तो क्या हो गया भाई, 4 में खरीद के 3 में बेचेंगे तो लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 1 का। किस पर लॉस हुआ, तो हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, तो 1 का लॉस 4 पर, तो 1/4 × 100 कितना परसेंट लॉस, 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप एक मकान 50,000 रुपए में खरीदते हैं, ठीक है, और 80,000 रुपए में, अरे बताइए भाई 50,000 में खरीद रहे हैं, 80,000 में बेच रहे हैं, तो कितना का फायदा हुआ, तो 30,000 का फायदा हुआ। किस पर फायदा हुआ, 50,000 पर फायदा हुआ। कितना परसेंट फायदा हुआ, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, मतलब 20 × 3 कितना हो गया, 60%। यही हो गया, है ना। चलिए, यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है, ठीक है,
तो 7500 की कीमत का माल बेचने पर, तो इसका 28% आ जाएगा। तो 28% 4 गुने 7, 4 गुने 25, 25 गुने 3 75, 300 गुने 7 मतलब कितना हो गया 2100 रुपये, मतलब विक्रेता का कमीशन। तो कमीशन कितना बनेगा उसका, कितने रुपए कमाएगा, मतलब 2100 रुपये। आ रही बात समझ, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, ठीक है। यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। अच्छा एक बात बताइए कि 10% की हानि मतलब 10/100, 10% 10/100 मतलब 1/10। मतलब ये हुआ ना कि अगर वो हानि पे बेचा जा रहा है तो 90% बेचा जा रहा है, सिंपल सी बात है, या 9/10 में बेचा जा रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं कि कह रहे हैं कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, ठीक है। यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता तो क्या करते हैं कि 2 और 3 का रेशियो तो सेम नंबर से गुना तो कर सकते हैं ना। क्योंकि यहां हमें 1/10 का हानि होता है तो हमें 9/10 निकालना पड़ेगा, और 9/10 निकालना पड़ेगा, और 9 से ये कैंसिल नहीं होगा तो इसको 9 से गुना कर देते हैं पहले ही, 9 के मल्टीपल में ले लेते हैं। मतलब मान लेते हैं कि 18 और 27 की बात वो कर रहा है, रेशियो तो वही रहा ना, 2:3 ही रहा, 2/3 ही रहा। तो निर्धारित मूल्य 27 था और वो बेच कितने में रहा है, 18 में, ऐसा मान लेते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई क्यों कर रहे हैं, 9 से ही क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि 90% पे जाना है। 10% की हानि हो रही है, मतलब सीपी के 90% में बेची जाएगी वस्तु, तो सीपी का 90% ऐसा चीज मान लेते हैं जो कैंसिल हो जाए, तो इसलिए मैंने 18 मान लिया, ठीक है। 18 और 27 मतलब निर्धारित मूल्य 27 थी, बेची गई 18 में। ओके, अब कह रहा है कि अब आराम से क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता 10% की हानि होती। मतलब सीपी का 9/10 किसके बराबर होता, तो जब 2 के मूल्य में बेचा जाता, और 2 को हमने कितना लिख दिया है 18, यही ना। तो 9 गुने 2 18, मतलब सीपी कितनी हो गई वस्तु की, तो 20 हो गई। अब कह रहा है यदि निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होता। भाई निर्धारित मूल्य क्या है 27, मतलब एसपी का क्या होता 27, तो फायदा कितने का होता 7 का, किस पर होता 20 पर, कितना परसेंट होता तो 35%। 35% है ऑप्शन में, नहीं 2 मान के बनाएंगे तो भी बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, नहीं बनने कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो कुछ और परेशानी से बच जाएंगे। यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेला यही पटना के बगल में लगता है, सोनपुर मेला नाम सुने होंगे आप लोग, एशिया का पशुओं का सबसे बड़ा मेला है ना। हाँ, हालांकि मैं नहीं मानता मुझे तो पूरा दुनिया ही पशुओं का मेला लगता है। चलिए देखिए, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े ओके प्रत्येक 14,000 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 15% लाभ होता है परंतु दूसरे पर 15% की हानि होती है, ठीक है। प्रत्येक को सेमी रेट में बेच रहा है, एक पे +15 दूसरे पे -15, एक पर +15 दूसरे पे -15, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, स्लिप कर रहा है मार्केट लग रहा है, प्लस माइनस क्या होगा -15 गुने 15/100, तो ये गया 225/100 मतलब 2.25%, और चीज़ें माइनस में है मतलब डिक्रीज हो रही है, मतलब हानि हो रही है। पूछा भी है लाभ या हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल्दी कर ले रहे हैं। एक व्यापारी अपनी चीजों की बिक्री 10% बढ़ाकर ओके निर्धारित करता है और उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट देता है। ये तो अक्सर अब चुनाव का टाइम आ गया, ऐसा तो होता ही है ना, मतलब ऐसे भी, मतलब ये किसी भी कमेंट नहीं है, ऐसा तो होता ही है हर जगह ना कि भाई दाम बढ़ गया और फिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या किए कि डिस्काउंट दे दिए। ओके, तो क्या हो रहा है कि एक व्यापारी अपनी चीजों को, मान लीजिए व्यापारी अपने चीज का दाम 100 रुपए रखे हुए, ठीक है, वो कहता है दाम बढ़ा दे, मतलब 110 कर दे। अब वो क्या करता है कि कहता है नहीं मतलब कस्टमर आ नहीं रहे, तो एक काम करो कि इस पर 10% का डिस्काउंट दे दो, 90/100 ये गया। व्यापारी तेज नहीं था, 99 में बेच दिया वस्तु को, तो 100 की वस्तु 99 में बेची गई, मतलब लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ 1% का, यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, ठीक है, 17% लाभ कमाने हेतु वह वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करे। अच्छा, मैं आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप हमेशा सीपी को 100 मानिए। सीपी को क्यों 100 मानिए, क्योंकि लाभ या हानि जो भी हो उसी पे कैलकुलेट होगा ना, तो सीपी 100 मान लेते हैं। वो आदमी चाह रहा है कि भाई वस्तु बेचने पर हमें 17% का लाभ हो, मतलब वो बेचेगा कितने में
117% में। 10% का छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है। छूट किस पर दिया जाता है? एमपी पर। तो एमपी का 90% जो होगा वो 117 के बराबर होना चाहिए। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। एमपी जो होगा वो कितना हो गया? 130। तो सीपी 100 है, एमपी 130 है। तो कितना परसेंट अधिक अंकित करे? क्रय मूल्य में कितना परसेंट अधिक अंकित करे? तो भाई 30%। आई बात समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कीजिए। कलम, ओके, एक व्यापारी ने एक कलम 20% की हानि पर बेची, ठीक है। यदि वह कलम को 12 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अब देखिए 20% का हानि हो रहा है एक बार 10% का लाभ हो रहा है। अब याद कीजिए टाइम एंड डिस्टेंस में ऐसा क्वेश्चन हम किए थे और एक एग्जांपल भी लिखे थे कि एक बॉर्डर के इस साइड है, एक बॉर्डर के इस साइड है ना। तो क्या करेंगे कि भाई दोनों डिस्टेंस जो होगा वो प्लस कर लेंगे, है ना। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा टाइप का, है ना। तो एक बार 20% क्या है कि हानि है, दूसरा बार क्या है 10% लाभ है। कुल मिलाकर कितना हो गया? 30%। 30% किसके बराबर है? 12 के बराबर है। पूछा क्या है? सीपी। सीपी हमेशा कितना होता है भाई? 100 होता है। कितनी बार बताएंगे बताओ, तुम्हें दया नहीं आती है मेरे ऊपर। 12/30 गुने 100, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। मतलब सीपी कितना हो जाएगा वस्तु का? 40। सीपी हो गया वस्तु का 40। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। x, ओके। यदि लाभ 25% तो x का मान क्या होगा? तो बना तो लेंगे ही आप, लेकिन ऐसे कर लेते हैं। ये कह रहा है 20 का सीपी बराबर जो है x का एसपी है, ठीक है। तो सीपी बाय एसपी बराबर जो होगा वो होगा x बाय 20 होगा। अब कह रहा है कि x के जगह क्या रखे कि ये कुल मिलाकर लाभ जो होगा वो 25% हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑप्शन उठाइए, x बराबर 16 रख लेते हैं। तो 16 रखेंगे तो फायदा कितने का होगा? 4 का। और फायदा हमेशा किस पर होता है? 16 पर। तो कितना परसेंट होगा? तो 4 गुने 4 होगा, 4 गुने 25। तो 25% लाभ की बात कर रहा था, तो आंसर होगा कितना? 16। कोई कहे नहीं सर 15 रख के देखिए, भाई 15 रखोगे तो 15 सीपी हो जाएगा और 20 एसपी हो जाएगा। लाभ कितने का हुआ? 5 का। 5 का लाभ किस पर? 15 पर। तो 5/15 गुने 100 कितना आ जाएगा? 100/3, 33 सही, 1/3 है क्या? नहीं है। एक ही जगह सेटिस्फाई करेगा, जो सेटिस्फाई करे वही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है? ये क्वेश्चन मुझसे 10 साल पहले कोई पूछा होगा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद टाइप का, है ना। बनाइए, जल्दी बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, कई बच्चे तो इसकी लैंग्वेज में ही फंस जाते हैं। अगर विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है। चलिए एक बार बेसिक से बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। सीपी है, एसपी है, प्रॉफिट है, ठीक है। मान लीजिए सीपी एक्स, तो प्रॉफिट क्या हो, सॉरी एसपी क्या हो जाएगा? वाई मान लेते हैं। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। मतलब सीपी अगर एक्स मान लें, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुनिए। सीपी अगर एक्स मान लें तो एसपी क्या हो जाएगा? वाई। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? वाई माइनस एक्स। हालांकि मैं 2-3 करके ही बना देता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, समझने में परेशानी है बच्चों को इस क्वेश्चन में। सीपी अगर एक्स है तो एसपी क्या हो जाएगा? वाई। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? वाई माइनस एक्स। कह रहे हैं कि अगर विक्रय मूल्य 2 गुना कर दे, ठीक है। सीपी के बारे में कुछ नहीं कर, टच भी नहीं करेंगे उसको। भाई विक्रय मूल्य क्या करेंगे? 2 गुना, 2y, ओके। तो लाभ तिगुना हो जाता है। लाभ तिगुना हो जाता है मतलब पहले वाले लाभ का 3 गुना हो जाता है ना। तो पहली बात तो ये बताइए कि सीपी तो अभी भी एक्स ही रहेगा। भाई प्रॉफिट तो हमेशा कैलकुलेट सीपी पे ही होता है ना। तो सीपी तो चेंज हो नहीं रहा है। एसपीयू कह रहा है डबल कर दीजिए, और अब जो उसका प्रॉफिट होगा, तो अब जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? तो अब होगा प्रॉफिट 2y माइनस एक्स। तो ये इतने पे रुक नहीं रहा है, कह रहा है लाभ तिगुना हो जाता है। मतलब पहले जो लाभ था, पहले लाभ क्या था? y माइनस एक्स, और अब लाभ क्या है? 2y माइनस एक्स। कह रहा है ये वाला प्रॉफिट ना इस वाले प्रॉफिट का 3 गुना है। मतलब समझ रहे हैं, ये ऑलरेडी 3 गुना है, मुझे दोनों को बराबर करना है, तो जो कम है उसको 3 से गुना कर देते हैं। बताइए कोई समस्या? तो ये आ गया 3y माइनस 3x बराबर 2y माइनस एक्स। तो 3y माइनस 2y, y बराबर माइनस एक्स प्लस 3x मतलब 2x, या y बाय x बराबर 2/1 मतलब x 1 होगा और y क्या होगा? 2, ठीक है। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा भाई? 1 में खरीदे,
एक्स क्या था, सीपी था, एक में खरीदे 2 में बेच दिए, तो एक का लाभ हुआ, किस पर लाभ हुआ, एक पर, तो कितना परसेंट लाभ हुआ, मतलब 100% लाभ हुआ। ठीक है, अब आप कहेंगे अरे अभी आप कुछ बोल रहे थे वो, तो हम क्या करते थे ना, ऐसे बताते थे, या फिर आप ऐसे भी सोचिए कि अगर 1:2 के रेशियो में आप कोई वैल्यू ले लीजिएगा, सीपी 100 मान लीजिए, एसपी कितना हो गया 200, तो प्रॉफिट कितना हो गया, मतलब यहां के बाद भी ये टर्म आप लगा सकते हैं, प्रॉफिट कितना हो गया 100 का। कह रहा है एसपी को डबल कीजिए, ठीक है भाई, सीपी 100 ही रहेगा, एसपी डबल कर दीजिए तो 400 हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, तो 400 माइनस 100 300 हो गया, तो प्रॉफिट जो है वो पहले के 3 गुने के बराबर है। तो कह रहा है बताइए कि प्रतिशत लाभ क्या है, इसका मतलब पहली बार जो पूछा है वही ना पूछ रहे हो, तो भाई 100 था सीपी, 200 था एसपी, लाभ कितने का 100 का, किस पर 100 पर, कितना परसेंट, 100/100 इंटू 100 करने का मतलब 100%, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको और भी कई जगह, आप जब मॉक वगैरह देंगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, मिलता भी होगा, सीजीएल वाले बच्चे कई बार मुझसे पूछे हैं ये क्वेश्चन। एक दुकानदार 1 रुपए के 6 गुब्बारे खरीदता है, ठीक है, जो समझ क्या कहते हैं वो, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, और जो ना समझे उनके लिए गुब्बारा। ओके, एक दुकानदार 1 रुपए के 6 गुब्बारे खरीदता है, ठीक है, वह 1 रुपए में कितने गुब्बारे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। एक तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, मतलब मेरा मन कर रहा है बता दें या बाद में कभी, छोड़ो, समझ लो कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 100 प्लस लास्ट वाला प्रॉफिट चाहिए हमें, तो उसे लाभ कितना चाहिए 20%, ये आखिरी वाला प्रॉफिट होता है, ठीक है। पहली बार वो कितने में खरीदा था, तो 100 में, उसमें तो मतलब कोई लॉस वॉस हो नहीं रहा है, सीपी है वो, तो बाय 100 इंटू फर्स्ट एसपी, मतलब पहली बार वो कितने रुपए में खरीदा था 1 रुपए में, और जितना आर्टिकल्स खरीदा था, मतलब गुब्बारा है तो गुब्बारा, पेन होगा तो पेन, ठीक है, मतलब 120/100 रुपए में उसे 100 प्लस 20% था, 120/100 रुपए में उसे कितना वस्तु बेचना चाहिए 6 आर्टिकल्स, इसी प्रॉफिट को पाने के लिए। तो 20 गुने 6 20 गुने 5। क्वेश्चन में पूछा क्या होगा कि भाई 1 रुपए में वह कितना गुब्बारा बेचे। कई बार ये गुब्बारा के टर्म में क्वेश्चन पूछेगा और कई बार रुपए के टर्म में पूछेगा, तो भाई अभी रुपए के टर्म में पूछ रहा है, मतलब 6/5 रुपए में उसे 6 गुब्बारा बेचना चाहिए, तो 1 रुपए में उसे कितना बेचना चाहिए, तो 6 गुने 5/6, 6 गया 6 गया 5 आ गया, ठीक है। कई बच्चे सोचेंगे अरे जबरदस्ती आप पजल कर रहे हैं क्वेश्चन को, इतना पजल क्वेश्चन नहीं था, हम 1 मान के बनाएंगे, तो बेटा बात बस इस क्वेश्चन के नहीं है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या रहेगा ना कि एक आदमी 1 रुपए में 6 गुब्बारे, मान लो यहां भी बेचता दे दिया, एक आदमी 1 रुपए में 5 गुब्बारे बेचता है, ठीक है, और उसे 20% की हानि होती है, ठीक है, और 30% लाभ पाने के लिए उसे 12 गुब्बारा कितने रुपए में बेचना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अब तुम कहोगे अरे वहां बेचता रहता है, यहां तो खरीदता है। भाई अगर हम प्रॉफिट या लॉस 0 मान लें तो सीपी और एसपी बराबर होगा या नहीं होगा, तो बस ये मान के हम दूरदर्शिता का परिचय दिए, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए 4% नुकसान पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई 100 की अगर कपड़ा है तो हम कितने में देंगे 96 रुपए में दे देंगे, फिर भी गलत मीटर स्केल प्रयोग कर 20% लाभ कमाता है। कुछ गलत बेच देता है वो, मतलब बेच रहा है वो 96 में, ये चीज कंफर्म है, बेच रहा है वो 96 में। आप उस तरह क्वेश्चन किए हो, मतलब जैसे आता है कि एक दुकानदार जो है वो 20% हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन 10% कम वजन का प्रयोग करता है, ऐसा क्वेश्चन किए होंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो भाई 100 की वस्तु है लेकिन वो 4% नुकसान पर कह रहा है हम बेच रहे हैं, तो भाई 4% नुकसान पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 96 में। ये क्लियर कर दिया कि ये एसपी है, लेकिन वो बेचते टाइम में और बेईमानी करता है और अपना थोड़ा सा मतलब क्या कहें उसको, टैलेंट दिखाता है, और गलत मीटर स्केल का प्रयोग कर 20% लाभ पर, मतलब इसका 20% लाभ कमा के ना वो 96 रुपए में बेच रहा है, तो x का 120% जो होगा वो 96 के बराबर, ये गया ये गया ये गया ये गया, मतलब x बराबर कितना हो गया, तो 80 हो गया, ये गया ये गया, 12 गुने 8 96, 10 गुने 8 80, मतलब वो कितना वास्तविक लंबाई देता था 80 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। यदि विक्रय मूल्य का 80% है, मतलब सीपी बराबर जो है वो एसपी का 4/5 है। अब तो ये क्वेश्चन तुमसे हो ही गया
CP बाय SP बराबर 4/5। फायदा कितने का? 1 का। किस पर? 4 पर। कितना प्रतिशत? 25%। बताओ यार, क्या ही दुख है तुम्हारे जीवन में? कोई दुख नहीं होना चाहिए, है ना? दुख नहीं रहना चाहिए, शोक नहीं रहना चाहिए, खराब लोग तुम्हारे सर्कल में नहीं होना चाहिए, धोखा देने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। होली के दिन ये सब प्रण ले लो, है ना? हाँ, तो होलिका वाला कहानी तो सुने ही होगे। एक डीलर लागत मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु वह 1 किलोग्राम के बदले, अरे इसी क्वेश्चन में मैं जिक्र कर रहा था अभी। एक डीलर लागत मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम का प्रयोग करता है, तो डीलर को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? जैसे देखो, वो डीलर जो है ना, वो डीलर ही है, और वो कह रहा है कि देखो हम जो है ना जितने वस्तु लाए हैं उतने वस्तु बेच रहे हैं। मतलब कितने में बेच रहे हैं? 1000 में। और क्या करता है? वो है तो डीलर, तो क्या करेगा तुरंत कि 1000 के बदले 960 ग्राम वस्तु देगा, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है कि 1000 का वस्तु वो 1000 में बेच रहा है, मतलब ये एसपी हुआ, लेकिन वस्तु दे कितना रहा है वो? 960। यही कह रहा है ना? बढ़िया। तो मतलब सीपी कितना जा रहा है उसका? 960 का। तो फायदा कितने का हुआ? 40 का। और फायदा हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। कितना % का फायदा हुआ? तो भाई ये गया 4 गया 24 गया 4 गया 6 गया 4 गया 25 गया 25/6, मतलब 4 सही 1/6। बोलो कोई समस्या तुम्हें? 4 सही 1/6 है ना? अरे हाँ है। बी नंबर। जल्दी जल्दी बनाओ यार। रमेश कीमत के 10% छूट पर कार खरीदता है, ठीक है, और कीमत से 20% ऊंची दर पर उसे बेचता है। अरे यार, रमेश का लाभ प्रतिशत क्या है? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना भाई। 100 रुपए की कार है, कम मान लिया क्या? कोई बात नहीं। 10% छूट पर कार खरीदता है और कीमत से 20% ऊंची दर पर उसे बेचता है। तो एक काम करते हैं ना, मान लेते हैं रमेश का सीपी है, ठीक है, तो बेचेगा कितने में? बेचेगा वो 120 में। अच्छा एमपी मानना पड़ेगा ना फिर। तो एक काम करो कि मान लेते हैं कि 100 एमपी ही है। कहोगे अरे ऐसा क्यों मान रहे हैं? रमेश है ना, रमेश बदमाश है, ठीक है, वो 100 रुपए की कार को 90 रुपए में खरीद लेता है, ठीक है, ओके। अब क्या करता है कि 20% ऊंची दर पर उसे बेचता है, ओके, मतलब जितना दाम लिखा रहता है, रमेश कीमत के 10% छूट पर कार खरीदता है और कीमत से 20%, मतलब इसी की बात कर रहा है। इसीलिए हम जो है ना यू टर्न लिए थे तुमसे नहीं, मतलब क्वेश्चन से। तो 30 का फायदा किस पर? 90 पर। तो कितना % फायदा? तो ये गया 3 10, तो 100/3%। 33 सही 1/3%, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी 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 क्वेश्चन करो यार। हाँ क्वेश्चन कर लो, फिर होली खेल लेना बढ़िया से। यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 11:9 है। अरे यार, क्रय मूल्य 11 है, विक्रय मूल्य 9 है, ठीक है, तो क्या कर रहा है? उसके प्रतिशत हानि। अरे यार ये पूछ के शर्मिंदा नहीं हो रहे हो तुम? तो की हानि हो रही है किस पर? 11 पर। कितना %? 200/11, 200/11, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 18 सही 2/11, यही होगा ना? हाँ यही होगा। 11 × 10 110, 11 × 8 88, 198, 200, 200/11%, ठीक है। आगे बढ़ो। पेट्रोल की कीमत ₹75.50 लीटर थी, ठीक है, पहले कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। ओके, ये सब तो होते ही रहता है यार, इसमें नया क्या है? पेट्रोल का दाम ना बढ़े तो फिर लगता है जीवन से कुछ मिसिंग है ना। उसके बाद 10% कमी हो गई। हाँ ये तो होगा ही, अगर ज़्यादा बढ़ा दिए तो फिर कोई बात नहीं, 10% कम कर दिए, लोग खुश। तो एक काम करो कि पॉइंट हटा दो यहाँ से, 00 आ गया। अब ऊपर देखो जीरो कितने हैं? 1 2 3, ऊपर, वहाँ ऊपर नहीं, यहाँ ऊपर, ओके। अब करो 5 × 2 10, ठीक है, 5 से कैंसिल करो, तो 5 × 1 2 5 5 1, ठीक है। और कुछ तो कर सकते हैं ना सर? क्या? तो 2 × 6 12, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं सर? क्या? कुछ मत कीजिए सर, 151 × 54/100 लिख दीजिए, ठीक है। तो अरे यार ये गड़बड़ है, यहाँ पॉइंट है दोस्त, यहाँ पॉइंट है दोस्त, यहाँ पॉइंट है दोस्त, ठीक है। तो यूनिट डिजिट है कहीं 4?
है तो वही होगा आंसर। और क्या कर सकते हैं, काहे का इतना गुना करना, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़े। दो मोबाइल फोन में प्रत्येक को 45 रुपये में बेचने पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि, प्लस 6 माइनस 6 गुने 6/100, तो 0.36% की हानि। ओके, आगे बढ़ो। विक्रय मूल्य बताइए जब लागत मूल्य 36.40 है। ओके, तुम्हें तो पता है कि भाई ये अपने आप में 100% है, इसको लाभ कितना चाहिए 15%, तो 115/100 पॉइंट गया, 00 आ गया, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी अरे यार टाइपिंग एरर है एक दो क्वेश्चन में, क्या ही कर सकते हैं। अब ये गया 5 गुने 23 गया, 5 गुने 2 गया, 2 गुने 1 गया, 2 गुने 8 गया, 2 गुने 2 गया, है ना। 3 गुने 2 6, ओके, 23 गुने 2 46, 6 4 6 4, तो हो ही गया, समझ ही रहे हो मन ही मन, कोई बात नहीं। 23 गुने 8 कर लो तो कितना हो गया, 20 गुने 8 160, और 20 80 4 84, और कितना था ये 4 88, तो 88 में कितना हो गया 8 बच गया 8, 23 गुने 1 23, और कितना हो गया इधर 18 बचा था ना, 188 लिए थे, तो 23 18 कितना हो गया 41, तो 41.86 है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। एक विक्रेता एक उत्पाद को, देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेटिव भी है कहीं कहीं और कहीं कहीं बढ़िया क्वेश्चन भी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारा टॉपिक भाई यार तुम्हें लग ही क्या रहा है, तुम आराम से, तुम्हें बहुत आसान लग रहा है ना, तुम 2 के स्पीड में वीडियो देख लो, ठीक है। अब 2 के स्पीड में देख लिए, बाकी आसान लग रहा है, तुम 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट में PDF बना ही लोगे। PDF जैसे ही टेलीग्राम पे जाता है उसको जल्दी से डाउनलोड करो, फटाफट सारा क्वेश्चन बना लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कहानी खत्म, ठीक है। मतलब मेरा तो मन है ना कि सारे एग्जाम का सारा प्रीवियस क्वेश्चन अपने चैनल पे रहे, कि कोई बच्चा परेशान ना हो, अरे यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता, खरीद लेते, टॉपिक वाइज होता, बढ़िया होता, ऐसा कुछ नहीं, सारा चीज़ है यहाँ पे, करते जाओ, है ना। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब करवाते रहना होगा। अब तुम ये मत सोचना कि हम तुमसे कमीशन मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा लगेगा ना, एंगेजमेंट बढ़ता है तो ठीक लगेगा, लोगों को मेहनत करने में मोटिवेशन मिलेगा, चलो हम तुम्हारे लिए ऐसे ही कर दें, लेकिन और भी जब टीम के बाकी लोग करेंगे तो उनको तो मोटिवेशन चाहिए ना भाई। हाँ, एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत पर 5% लाभ पर बेचने का इरादा रखता है, ठीक है। यदि लाभ 120 रुपये कम हो तो लाभ 3.5% हो जाता है। एक बात बताओ, पहली बार लाभ कितना हुआ 5%, आखिरी में लाभ कितना हुआ 3.5%, अंतर कितने का आ रहा है 1.5% का। किसके कारण अंतर आ रहा है 120 के कारण। अगर पॉइंट हटा के इधर हम 00 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं तुमको, तुम कहोगे नहीं, तो 15 गुने 8 120 और 1 शून्य, मतलब 1% की वैल्यू जो होती है वो 80 होती है। और पूछा क्या है CP कितना होगा 8000। ओके, बताओ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपए है, यदि लाभ 25%, ऐसा क्वेश्चन नहीं किए थे क्या हम लोग, ऐसा किए हैं, एक क्वेश्चन शायद आया है कहीं, 25% है, मतलब 1/4 का लाभ है, ठीक है। मतलब 1/4 का लाभ है ना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य का अंतर है, ओके। यदि लाभ 25% हो, मतलब ठीक है, ये क्या है CP है, ये क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। तो SP कितना होगा, तो 4 1 5 यूनिट होगा, ओके। और CP कितना है 4, ठीक है। अंतर कितना दे रखा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 360, एक यूनिट की वैल्यू 360, 1 बराबर 360 दे रखा है ये पहले से। तो पूछा क्या है विक्रय मूल्य 5 यूनिट, 5 गुने 360, 36 गुने 5 180। चलो लास्ट क्वेश्चन है, हो गया, हैप्पी होली तुम्हारा, है। तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य से 36% छूट पर खरीदा, ठीक है। अगर वह 40% छूट पर खरीदता तो 800 रुपये, भाई पहली बार वो 36% डिस्काउंट पर खरीद रहा है, दूसरी बार वो 40% डिस्काउंट पर खरीद रहा है। डिस्काउंट में अंतर कितने का 4% का, 4% किसके बराबर 800 के, 1% किसके बराबर तो 200 के। अगर 1% 200 के तो CP कितना 100%, CP कितना 100%, 100% मतलब कितना हो गया, तो 200 पे 00, 200 पे 00, है ना, मतलब 20,000। अब क्या कर रहे हैं कि टीवी किस मूल्य पर खरीदा था, तो भाई 20,000 कीमत था, 20,000 कीमत था, मतलब अंकित मूल्य था। अरे हम अंकित मूल्य का ही ये कर रहे थे, जैसे तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य से ना 36% छूट मिला, तो अंकित मूल्य का ही 4% आ रहा है ना ये, इसमें कंफ्यूज मत होना क्या सर ये तो CP आ गया, ऐसा नहीं है। अंकित मूल्य पे 4%, मतलब अंकित मूल्य का 4% 800 के बराबर है, तो अंकित मूल्य कितना आ गया 20%। अब क्या होगा
कि उसने टीवी जो खरीदी होगी वो 36% डिस्काउंट पे खरीदी होगी, तो भाई 36% का डिस्काउंट मिला तो कितने में खरीदा, तो 64% में खरीदा। भाई 64 से 70 और 30 100, तो 0000, 64 गुने 2 तो 60 गुने 2 120, और ये हो गया 128 और 2 शून्य ऊपर से, तो 12,800 सी नंबर आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो तुम्हारा कितना टॉपिक हो गया देख लो, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया। ओके, इधर टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, बोट एंड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, बोट हो गया। ओके, तो कुल मिलाकर यहाँ तक का टॉपिक खत्म है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बचा क्या क्या, तो एवरेज बच गया, मिक्सचर बच गया। मिक्सचर से 3 ही क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं बिहार एसएससी ने, लेकिन एक क्वेश्चन ठीक ठाक है उसमें से, बढ़िया। तो एवरेज हो गया, मिक्सचर हो गया, और मतलब बचा हुआ है एवरेज, मिक्सचर, उधर रेशियो एज पार्टनरशिप, और फिर नंबर सिस्टम। तुम्हारा नंबर सिस्टम में आ जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ठीक है, क्यूब रूट, सर्ड्स, ये सब। एक सिंप्लीफिकेशन इसका फेवरेट टॉपिक है बिहार का, तो वो तो नेक्स्ट वीक में हम लोग कोशिश करेंगे इसको कि ख़त्म कर लें, ठीक है, जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे। तब तक क्या करो कि इन सारे वीडियो को देख लो, अगर कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो स्टार्टिंग से देख लो, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं तुम्हें एकदम ईमानदारी से, एकदम स्थिर से, शांतिपूर्वक पढ़ाऊँ। मतलब यूट्यूब पे आने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ मीडिया टाइप सुनेंगे, किसी का नहीं बोलेंगे, सब अपने मन का, ऐसा नहीं हो रहा है। मेरी कोशिश है कि मतलब मैं तुम्हें इतना सुनूं कम से कम कि तुम्हें कुछ सुनाने का मन ना करे, है ना। हाँ, इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ प्यार से बात करूँ तुमसे, प्यार से पढ़ाऊँ, आके हो हल्ला आ गया तोड़ देंगे, ऐसा नहीं। आराम से पढ़ते हैं, सीखते हैं, है ना। मुझे जेन्युइन लोग चाहिए, जेन्युइन सपोर्टर्स चाहिए, और आप जेन्युइन हो इसलिए आप यहाँ हो, बाकी जेन्युइन लोगों को लाना आपका काम है, ठीक है। तो चलो खूब बढ़िया से होली मनाओ, अच्छे से होली मनाओ। होली के कारण घर के हर्ष उल्लास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, है ना। ईश्वर सबको खुश रखे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, हैप्पी होली।